बोले आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। समाज संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य अरहत सागर जी महाराज की। श्रीमद पंचगण प्रतिष्ठा महोत्सव की। ज्ञान कल्याणक महोत्सव की जय जय जय। ज्ञान कल्याणक महोत्सव के अवसर पर इस सभा में विराजमान सभी भव्यजनों, सुदूर अवस्थित होकर के अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं, सम्यक दर्शकों, आज हम पुनः संबद्ध होने जा रहे हैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी के श्री चरणों से। ऐसे चरण बंधु वो चरण हैं जो जगत में विख्यात हैं, गुणांतरण प्रणेता, भावनायुग प्रवर्तक, संकट समाधान प्रवर्तक एवं संप्रदाय समय के रूप में। आज पुनः हम इनके समक्ष उपस्थित होकर अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। हमारी उत्सुकता दूर हो उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि हम सब गुरुदेव के आशीष से अपने आप को लाभान्वित करें। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान, कदम मिलाकर वह चले धर्म और विज्ञान। आत्म विकास का दिव्य सदन गुणायतन, परम पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन, जो कुछ ही माहों में लोकार्पित होने वाली है। और इसमें कारण बने आप, आपका उदार आशय, आपकी उदारता, आपका द्रव्यदान, जिसके माध्यम से हम इतनी बड़ी योजना को, इतनी बड़ी कल्पना को साकार कर पा रहे हैं। आज ही बहुत से उदार माना व्यक्तित्वों ने अपने जीवन को धन्य किया है गुणायतन से जुड़ करके। मैं उनके नाम उच्चार रहा हूं, आप तालियां बजाकर उनका अभिनंदन कीजिएगा। आज यहाँ उपस्थित हैं जो लगातार 3 साल से गुरुदेव को टीवी के माध्यम से सुनकर के जैन नहीं होते हुए अपने आप को जैन बना लिया है, जिन्होंने हस्सू भाई ठक्कर, अपने मित्र कुशल कुमार जैन ठक्कर, जो राजकोट में रहते हैं, यूनिवर्सिटी, हाँ राजकोट गुजरात में रहते हैं, अपने मित्र के साथ यहाँ आए हुए हैं। वे आए गुरुदेव चरणों का वंदना करें और इनका सम्मान करके हम गुणायतन गौरव को संवर्धित करेंगे। आइए निर्मल जी भी, कुशल कुमार जी आ जाएं आपके साथ, कुशल कुमार जी जैन वो भी आ जाएं, इनके मित्र गुरुदेव चरणों का वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इन्होंने अपने आप को गुणायतन, ये कहते हैं मुझसे कि मैं लगातार 3 साल से गुरुदेव को सुन रहा हूँ और मैं सुनने के बाद लोगों को एक बार 10 मिनट सुनो ऐसा कह जबरदस्ती लोगों को सुनाता हूँ। ऐसा यह व्यक्तित्व जो अजैन होते हुए गुरुदेव लगातार सुन रहा है, अपने जीवन को धन्य किया है और अपने आप को जैन मानने लग गए हैं। इनका सम्मान करेंगे हम। अखिलेश सम्मान कराएं। सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान जैन समाज के गौरव पुत्र जज साहब अखिलेश जी जैन को। वे आए और शांतिलाल जी सेठी, नगर के गौरव पुत्र, नगर के सम्मानीय व्यक्ति श्रीमान शांतिलाल जी सेठी आए और इस व्यक्तित्व का सम्मान करके गुणायतन गौरव को संवर्धित करें। आइए। और ठीक है, तिलक नगर इंदौर से श्रीमान हीरालाल जी तारादेवी पाटनी, कौन पंचायत के अध्यक्ष में श्रीमान शांतिलाल जी गौरव पुत्र हैं। दोनों ही गौरव पुत्र श्रीमान अखिलेश जी जज साहब, श्रीमान शांतिलाल जी एवं श्री तिलक नगर इंदौर से श्रीमान हीरालाल जी तारादेवी पाटनी, हेमंत जी, सरला जी, संगीता जी जैन, इन्होंने अपने आप को गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जोड़ करके जीवन के सूत्र संजोए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। आज गुरुदेव से प्रेरणा प्राप्त करके जीवदया के लिए एक ट्राली भूसा जो 15,000 की राशि का है, नलवाड़ी आसाम से ट्रस्टी गुणायतन श्रीमान सुमेरमल जी, निर्मला देवी, संजय कुमार जी, अजय कुमार जी झांझी ने अर्पित किया है। बहुत बहुत साधुवाद। आप तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करें। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यदि आप अपने जीवन की अर्चना को उत्कृष्ट रूप देना चाहते हैं, समुन्नत करना चाहते हैं, तो गुणायतन से जरूर जुड़ें। गुणायतन से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य करें। आइए अब मैं सम्मान कीजिए। मोमेंटो गुरुदयाल लाइए, जल्दी आइए, मोमेंटो दीजिए, तिलक लगा दें। गुरुदेव लाइए, मोमेंटो लाइए, मोमेंटो लाइए, मोमेंटो। आज हमारे बीच में सम्यक वर्णी ग्रुप चरंगी क्या है,
चौरंगी कोलकाता से बहुत सारी महिलाएं गुरुदेव के चरणों में भक्ति अर्पित करने हुए आई हुई हैं। अनेक प्रकार से दान किया, अनेक प्रकार से जुड़ी। इनके माध्यम से आज और कल गुरुदेव का साहित्य 2 दिन तक लगातार 50% छूट के साथ उपलब्ध हो रहा है। तालियां बजाकर अभिनंदन करें इन महिलाओं का, इन बहनों का, जिन्होंने 2 दिन तक लगातार 50% डिबेट दिला करके गुरुदेव को साहित्य प्राप्त करने के लिए एक सुविधा प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। और मैं इन्हें आमंत्रित कर, हाँ हाँ नहीं आई आ गई। कल जिनका प्रश्न, इनको जाना महाराज जब भाग रही हो। सम्यक विरोधी मैं चौरंगी कोलकाता से जो महिला ग्रुप है उन बहनों के नाम पुकार रहा हूँ। अनीता जी गंगवाल, सपना जी पहाड़िया, मंजू जी पाटनी, बीना जी पांड्या, रिंकू जी काला, संगीता जी ब्रजाता, सुमन जैन, ये सब अपने सामने खड़ी हो जाएं और क्रम से 2 या 3 प्रश्नों के माध्यम से अपने आप को ज्ञानार्जित कर लें। इतना करें, ध्यान रखें इस बात का। सभी खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं, सब लोग खड़े हो जाएं। नमोस्तु महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सारे सम्यक वर्धिनी संस्था की तरफ से महाराज श्री आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि आभार। बोलो महाराज श्री, मेरी शंका है कि भगवान महावीर ने नारी की व्यथा दास प्रथा देखी, उनका हृदय करुणा से भर गया, तो उन्होंने चंदना से आहार लेकर नारियों का उद्धार किया। पर आज भी महावीर भगवान के शासन काल में नारियों से दुर्व्यवहार किया जाता है, ऐसा क्यों महाराज श्री? कृपया समाधान करें। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि नारियों से दुर्व्यवहार किया जाता है और मैं मानता भी हूँ, पर जितनी भी नारियों के साथ दुर्व्यवहार की घटना घटती है उसमें मूल भूमिका किसकी होती है? कहीं ना कहीं नारी की ही प्रमुख भूमिका दिखती है। तो मैं कहूँगा, अगर आज के संदर्भ में नारी दुर्व्यवहार की शिकार बन रही है तो क्या उसमें नारी खुद जिम्मेदार नहीं है? दूसरी बात, आज नारियों के सशक्तिकरण की जोरदार वकालत की जाती है, नारीत्व को संरक्षित रखने का प्रयास क्यों नहीं किया जाता? मैं समझता हूँ नारीत्व सुरक्षित होगा तभी नारी सुरक्षित होगी। आज नारियां कहने को सशक्त हो रही है, पर नारीत्व का दिनों दिन अवमूल्यन होता जा रहा है। जब नारी नारीत्व के गौरव से मंडित हो जाती है तो उसी नारी के लिए कहा गया, यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता सोच्यन्ति ही यत्रेता मिनस्तासु ही तत्कुलम। तो जिस कुल में नारी पूजी जाती है वहाँ देवता भी रमते हैं। ये नारी के ही सम्मान के लिए कहा गया है। इसलिए मैं कहूँगा, अब नारी कहीं कमज़ोर नहीं है, नारी बहुत समर्थ है। और मैं तो कहता हूँ, नारी नर से भारी, एक नहीं 2-2 मात्रा है जारी। नर में 2 मात्रा है, नारी में 4 मात्रा है। तो भारी है, पर ये भारी और हल्कापन नहीं। नारी नार्योचित कर्तव्यों में आगे बढ़े। नारी के सशक्तिकरण का मतलब पुरुषों के बराबर काम करना नहीं, नारी सुलभ गुणों से मंडित होकर अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाना ही नारीत्व का वास्तविक विकास है। आज नारी अपने विकास के नाम पर नर बन रही है और परिणाम नर बन नहीं पा रही, नारी रह नहीं पा रही। इसलिए समाज में जितने नर की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा नारी की ज़रूरत है, और ये तभी पूरी होगी जब हर नारी का नारीत्व सुरक्षित होगा। नमस्ते महाराज। अपना नाम बोलते जाएं और प्रश्न करते जाएं। नाम बोलिए अपना, बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं रिंकू काला। महाराज जी, महावीर जयंती या अन्य भगवान की जयंती पर घरों एवं मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी की तरह पालना झुलाने की परिपाटी 2-3 वर्षों में चालू हुई है, क्या ये धर्म संगत है? देखिए, हम लोग वीतराग धर्म के उपासक हैं। जन्मोत्सव मनाना
अच्छी बात है, हम भगवान की जन्म जयंती मनाते हैं। और हमारे यहाँ जब भी जन्म जयंती मनाई जाती है तो जन्म कल्याणक की भांति मनाई जाती है। और जन्म कल्याणक के अवसर पर भी हम पंच कल्याणक से समन्वित जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चा करते हैं। तो साक्षात जिनेंद्र की शोभा यात्रा निकालकर उनके पूजा महोत्सव, अभिषेक महोत्सव की परंपरा है, ये करना तो सुसंगत है। पर भावना की अतिरेक में बहकर भगवान को, प्रतिष्ठित भगवान को पलना में झुलाना अच्छी बात नहीं है। अब कुछ जगह अब नई नई परंपरा विकसित हो गई। कोई माता पिता बन जाते हैं भगवान महावीर के, प्लास्टिक के बच्चे ले आते हैं, उनको ये सोचते हैं हम बालक महावीर को झुला रहे हैं। थोड़ा खुद से सोचो, क्या हम भगवान महावीर के प्रति जैसी श्रद्धा, भावना और सम्मान को रखना चाहिए उसे सुरक्षित रख पा रहे हैं? शायद नहीं। और यदि हम उसे सुरक्षित नहीं रख पाए तो फिर इसका अर्थ क्या? इसलिए इन बातों पर बहुत विचार करना चाहिए। अब साधु वृंद भी इसे प्रवर्तित करने लगे हैं, तो ये एक प्रकार का नाटकीय रूप लगने लगा है। ये भावना का तर्क ये हो सकता है कि हम भावना के रूप में सिद्धार्थ और त्रिशला बन रहे हैं, महावीर को जन्म दे रहे हैं। मैं कहूँगा सिद्धार्थ और त्रिशला बाद में बन जाना, कम से कम महावीर के भक्त तो बन जाओ, सच्चे अनुयायी तो बन जाओ, तो ये सब चीज़ें सार्थक होगी। बाकी ये सब एक प्रकार के नाटक का ही रूप बनेगा, जो मेरी दृष्टि में कतई अनुकरणीय नहीं है। बहुत बोलिए बोलिए। गुरुदेव के चरणों में त्रेवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, नाम बोलिए। नाम? मेरा नाम मंजू पाटनी, कलकत्ता से। गुरुदेव, संस्कृत की महान विदुषी ललिता जी, जो कि आपकी परम भक्त है, उनका स्वाध्याय पिछले 2-2.5 साल से जूम के माध्यम से चल रहा है। उसमें कलकत्ता से ही नहीं अपितु जयपुर, पूना, बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई आदि कई शहरों से स्वाध्याय प्रेमी भाग ले रहे हैं। इसी सिलसिले में अब वो अलौकिक गणित का स्वाध्याय करने जा रही है, जो कि बहुत कठिन विषय है। आपका उसको आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि आपके बहुत बहुत आशीर्वाद। देखो, आपने जिनका नाम उल्लेख किया है, ये किसी विद्यालय में पढ़ कर के आई भी नहीं है। अग्रवाल जैन होने के कारण जन्मना एक वैष्णव परिवार में पली बढ़ी महिला अपने स्वाध्याय के बल पर आज सिद्धांत ग्रंथों की पारगामी बनी है और खुद पढ़ रही है, औरों को पढ़ा रही है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी पंच परावर्तन के नाम से उनकी एक पुस्तिका प्रकाशित हुई, जो बहुत पठनीय भी है। हाँ, सवाल कीजिए। गुरुदेव, एक बात और। गुरुदेव, हम सम्यक वर्धनी संस्था, जो कि आचार्य श्री के आशीर्वाद से, और जो कि कलकत्ता के हमारे आन मान और शान है विनोद भाई जी, संतोष जी सेठी, जामुन जी आदि की अध्यक्षता में हीरामणि भाभी के निर्देशन में कल्याणी गौशाला को बेस में रखते हुए एक कला मंदिर में 14 जुलाई को एक गोवंश की करुणामयी पुकार पर एक नाटक प्रस्तुत करने जा रही है, जिसमें आपका आशीर्वाद चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है जब आपका आशीर्वाद मिलेगा तो हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा कार्य है। आगे करिए, चलिए। अंतिम प्रश्न पूछ लीजिए। गुरुदेव, इसी गोवंश से संबंधित हमारा प्रश्न है कि हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि गायों के अलावा अन्य बहुत से पशु, भेड़, बकरे, बकरी, मुर्गे, मुर्गी जगह जगह सड़कों पर हमारी आंखों के सामने कट रहे हैं। बूचर खानों में ट्रक में हमारे सामने पशु कटने जा रहे हैं। उनके लिए हम इतने सतर्क नहीं है, परंतु गोवंश के लिए हमारे मन में जो भाव है, इसका क्या कारण है? देखिए, बात तो है हमें प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव रखना चाहिए, पर हमारी एक सीमा है। हम जितने को रख सके रखें, सबका करे अति उत्तम है। कुछ का नहीं करे तो कम से कम गौ का तो करे। गौ के रखने के पीछे दो भावना है। एक तो गौ का अर्थ धरती होता है, तो गौ को हमने संरक्षित कर दिया तो प्रतीकात्मक रूप से धरती के सभी प्राणी को संरक्षित कर दिया। दूसरा, माँ के दूध के साथ साथ हमारा पालन पोषण गाय के दूध से होता है, तो कम से कम उसको तो हम बचा ले। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको ही बचाएं, जितने को बचा सको बचाएं। चलिए,
सब अंतिम प्रश्न लोग करिए। हाँ, अंतिम। सीधे सीधे सवाल महाराज जी करिएगा। के चरणों हाँ। में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं सुमन जैन कोलकाता से। मेरा प्रश्न है महाराज जी, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह 6 डाला में आया है, ये कौन से ज्ञान की बात कही है और इसमें हमें कौन सा सुख प्राप्त होता है महाराज जी? देखिए, ज्ञान से ही सुख मिलता है, चाहे लौकिक हो या लोकोत्तर, है ना। आपके मुंह में रसगुल्ला हो, खाने में स्वाद आता है तब ना अच्छा लगता है। रसगुल्ला मुंह में डालो और जीभ में टेस्ट लेने की क्षमता खत्म हो जाए तो बोलो, तो रसगुल्ला को खाने से आपको सुख मिला कि रसगुल्ला में स्वाद है, ये जानने से सुख मिला? हाँ बोलो, थोड़ा माइक पे बोलो। स्वाद जानने से। स्वाद जानने से ना, तो यही ज्ञान सुख का कारण है। समझ गए? आपके पास करोड़ों रुपया पड़ा हो और आपको पता नहीं हो तो आपको सुख मिलेगा क्या? और आपके पास 1000 रुपया भी हो और पता लग जाए कि ये मेरा है तो सुख मिलेगा। तो चाहे लौकिक हो या अलौकिक, पारमार्थिक, हमारे मन का ज्ञान ही हमें सुख प्रदान करता है। हमारा ज्ञान जब रागान्वित होता है, राग सहित होता है, तो उसमें इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प होता है, तो हमारे मन में इष्ट अनिष्ट बुद्धि उत्पन्न होती है। कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है। जो अच्छा लगता है वो कुछ काल के लिए सुखकर प्रतीत होता है, जो बुरा लगता है वो हमें दुखदायी लगता है। ये सांसारिक ज्ञान है। पर परमार्थ की दृष्टि से आत्मज्ञान, जहाँ केवल ज्ञान हो, ना कोई अच्छा हो, ना बुरा हो, ना इष्ट हो, ना अनिष्ट हो, वह परम सुख है, वह परम ज्ञान है। इसलिए कहा गया, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ठीक है। अब एक छोटा सा सवाल है मेरा। हाँ, थोड़ा सा औरों का भी ध्यान रखिएगा। बोलिए। संगीता बरजात्या कलकत्ता से। हाँ बोलिए। जैसे हम लोग रोज नियम लेते हैं, छोटे छोटे नियम लेते हैं, उसमें बहुत से नियम ये भी आते हैं कि दिन भर में जो भी खाऊंगी पीऊंगी, जहाँ भी जाऊंगी उसकी छूट है, बाकी का त्याग है। तो इसमें कोई बाउंडेशन तो रहा नहीं और ना मर्यादा रही, तो इसमें ये क्या कहाँ तक उचित है? एक आदमी ने कहा कि डॉक्टर साहब, हमें खाने के बाद भूख नहीं लगती। डॉक्टर से पेशेंट ने कहा, डॉक्टर साहब हमें खाने के बाद भूख नहीं लगती, दवाई दे दो। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा और कहा, लो सोने के बाद और उठने के पहले खा लेना। इसका क्या मतलब? हमने नियम लिया और पहले ही सारी छूट ले ली कि मेरे को जब तक भूख नहीं लगे तब तक भोजन का त्याग। तो बिना भूख के कौन खाता है? हमेशा ध्यान रखो, त्याग क्या है? अभिसंधिकता विरतिर विषयाद योग्याद व्रतम भवति। अभिप्राय पूर्वक जब हम योग्य विषयों का परित्याग करते हैं तब वह व्रत कहलाता है। इसलिए योग्य विषयों का त्याग करना चाहिए। चलिए। जय गुरुदेव की। नमस्ते गुरुदेव। बहुत छोटी सी जिज्ञासा है मेरी। हाँ। बहुत दिन से ये प्रश्न शायद और भी पहले किसी ने किया होगा कि जितनी भी अच्छी पूजाएं और विधान है सब संस्कृत में हैं और हम संस्कृत बोलते हैं और करते हैं। बोलने में भी अशुद्धियाँ रह जाती है और करने में अर्थ समझ में नहीं आता, तो उसका हमें कितना प्रभाव हमारे उस पे पुण्य पे पड़ता है और क्या हिंदी में फिर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? देखिए, संस्कृत भाषा और अन्य भाषाओं में बहुत बड़ा अंतर है। अन्य भाषा केवल भाषा है। संस्कृत भाषा में जो उसका ध्वनि वैज्ञानिक प्रभाव है वो बड़ा असाधारण। संस्कृत में हर अक्षर के उच्चारण का अपना एक स्थान है। हर शब्द से ऊर्जा का प्रस्फोट होता है, इसलिए वो शब्द कम मंत्र बन जाते हैं। अन्य भाषाओं में हम पढ़ेंगे तो वह केवल स्तुति होगी। संस्कृत में जब हम पढ़ेंगे तो उसका वो स्तुति मात्र नहीं, एक मंत्र या स्तोत्र बन जाता है। तो पूजा पाठ आदि को यदि हमें अर्थ नहीं भी आए और संस्कृत में हम ठीक तरीके से पढ़े
तो उसका असाधारण प्रभाव पड़ता है। कंप्यूटर की गणना के लिए संस्कृत को सर्वश्रेष्ठ भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो ये संस्कृत का अपना प्रभाव है, हमें संस्कृत को प्रोत्साहित करना चाहिए। और ये सोच कर के कि अर्थ नहीं आता, हम हिंदी पढ़ ले तो हिंदी केवल पूजा होगी, उसका वो प्रभाव जो संस्कृत का है वो नहीं होगा। फिर भी मन लगाने की दृष्टि से जिसे पढ़े वही अच्छा है। अब आपका सवाल ये भी है कि हमें अर्थ नहीं, उच्चारण सही नहीं होता, गलत हो जाता तो क्या करें? तो आखिरी में आप बोल तो देते बिन जाने व जानते, ये बहुत अच्छी गली। एक बार पूरी चौरंगी के सम्यक वर्धनी परिवार के लिए आशीर्वाद करतल ध्वनि से स्वागत कर दीजिए। ये बहुत सक्रिय महिलाओं का समूह है, हमेशा धर्म के साथ समाज सेवा के क्षेत्र में ये लोग आगे बढ़कर काम करती है। आज भी यहाँ आई तो पंचकल्याणक के लिए, पर साथ साथ दिव्यांगों के लिए काम करने वाले जो विमल जी की संस्था है, वहाँ भी इन लोगों ने एक आज बहुत अच्छा कार्य किया है। बहुत बहुत आशीर्वाद, ऐसे ही आगे करते रहो। गुरुदेव का। उपस्थित हों प्रमाणिक पाठशाला टीम की 2 सदस्याएं जो उपस्थित हैं, ज्योति रारा दिल्ली से एवं स्वाति जी काना जसपुर छत्तीसगढ़ से, जो सुपुत्री हैं अशोक जी छावड़ा संयोजक पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव पटना, अपने सामने खड़े होकर प्रश्न प्रस्तुत करें। सुपुत्री और बहन, सुपुत्री और बहन, एक सुपुत्री एक बहन, दिल्ली से बहन जी हैं तो जसपुर से सुपुत्री हैं। तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिए। इनका कल प्रश्न था, प्रश्न दोहराएंगी और तैयार रहेंगी विजय कुमार जी हेमलता जी सेठी गिरिडीह से। द्वय मुनिवर के चरणों में कोटि कोटि नमन, और प्रमाणिक पाठशाला की पूरे टीम की तरफ से गुरुवर आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर आपके आशीर्वाद से हम प्रमाणिक पाठशाला में लेवल 3 के एडमिन हैं, और लेवल 3 में गुरुवर हम बच्चों को भक्तामर का शुद्ध उच्चारण एवं अर्थ सिखाते हैं। और गुरुवर यह देखकर अत्यंत हर्ष होता है, खुशी होती है जब बच्चे बिल्कुल शुद्ध उच्चारण के साथ भक्तामर सीखते हैं और हमें सुनाते हैं, और यह सब आपकी कृपा से हो रहा है गुरुवर। विगत 1 वर्ष में प्रमाणिक पाठशाला ने अपने कई मॉडर्न टेक्निक से और डिजिटलाइज्ड तरीके से बच्चों को बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया है, जिसमें कुंडलपुर महामहोत्सव में भी बच्चों ने वर्ली आर्ट से पूरे कुंडलपुर के इतिहास का उन्होंने वर्णन किया और ड्राइंग के माध्यम से उसको बताया। और उसी प्रकार गुरुवर महावीर जयंती पे उन्होंने अपना ध्वज बनाया, मास्क बनाया, जिसमें गौरक्षा, यस गुरुवर, हाँ जी गुरुवर, गौरक्षा जो हमारे आराध्य गुरुवर का बहुत ही बड़ा मिशन है, उसके बारे में भी बच्चों ने जुलूस में जगह जगह कई शहरों में गुरुवर अपने अपने खुद के बैनर्स बनाए, स्लोगन्स बनाए, और हमें अपने वहाँ के फ़ोटोज़ जुलूस के प्रेषित किए। बहुत हर्ष है बच्चों में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है गुरुवर, इतने तरह के क्लासेस जो बच्चे अलग अलग करते हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम सारा कुछ, चाहे वो ड्राइंग हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, डांस हो, सब कुछ हम धर्म के माध्यम से भी बच्चों को सिखा सकते हैं, और हमारी पूरी कोशिश है। और गुरुवर बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है उसका, बट पेरेंट्स बहुत खुश हैं। हम सब माता पिता से भी हमारी बात होती है, बच्चों में बहुत चेंजेस आए हैं। इसी क्रम में गुरुवर हमने एक नया कार्य करने का प्लान किया है, जिसमें 8 दिवसीय शिविर ऑफलाइन लगाने की कोशिश है, जिसमें गुरुवर टीम पूरी आपके शहर की होगी और सहयोग पूरा प्रमाणिक पाठशाला का होगा। बस आपको हम तक रजिस्टर करना है और बच्चे आपको लाने हैं। पूरा कोर्स हमारी तरफ से, पाठशाला की तरफ से होगा। तो गुरुवर आपका आशीर्वाद और आपकी प्रेरणा से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ सकें गुरुवर, ये आपके आशीर्वाद चाहिए। बहुत आशीर्वाद है पूरे प्रमाणिक समूह को। और एक बार मैं आप सबसे चाहूँगा, एक बार प्रमाणिक समूह के लिए जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। बंधुओं, अभी आपने सुना इन बहनों के माध्यम से प्रमाणिक समूह में लगभग 150 लोग काम कर रहे हैं, देश और विदेश के।
सब प्रोफेशनल्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले लोग हैं और निस्वार्थ भाव से अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर अनेक प्रकार के उपक्रम चला रहे हैं। हमारे सारे कार्यक्रमों को, चाहे वो प्रवचन हो, चाहे शंका समाधान हो या भावना योग हो या अन्य कार्यक्रम, मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के उपक्रम में मुख्य भूमिका प्रामाणिक समूह की है। बच्चों के लिए पाठशाला के रूप में प्रामाणिक समूह ने प्रामाणिक पाठशाला जो चला रखी है, पिछले 3 वर्षों में एक बहुत बड़ी क्रांति प्रामाणिक पाठशाला के माध्यम से हुई है और हजारों की संख्या में बच्चों ने उसमें सहभागिता लेकर जैन धर्म के बारे में न केवल जाना है अपितु उसे आत्मसात भी किया है। घर बैठे खेल खेल में टेक्नोलॉजी के साथ और अन्य कला और गुणों के प्रशिक्षण के साथ इस तरह का ज्ञान और संस्कार पाना बहुत दुर्लभ है, जिसे प्रामाणिक समूह ने सुलभ कर दिया है। अभी क्रैश कोर्स चालू होना है, इस बार ऑफलाइन शिविर की बात चल रही है। मैं सभी से कहूँगा, आप अपने घर में जैन धर्म की ज्योति को जीवित रखना चाहते हैं, प्रज्वलित रखना चाहते हैं, तो अपनी नन्हे मुन्ने बच्चों को प्रामाणिक पाठशाला से अवश्य जोड़ें, उसे जोड़े। प्रामाणिक कहानियाँ भी उसमें बहुत सुंदर आती है। प्रामाणिक पाठशाला के माध्यम से एनिमेटेड मूवीज के द्वारा हमारी सारी पौराणिक कहानियाँ जिसे बच्चे पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव घटित होता है। तो एक अच्छा सुअवसर है, इस अवसर का भरपूर लाभ सभी को लेते रहना चाहिए। और मैं सबसे कहूँगा, प्रामाणिक समूह अपना काम कर रहा है, आप लोग आगे आएँ और अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। आज बच्चे स्थानीय पाठशालाओं में जाना कम कर दिए, तो क्यों ना हो टेक्नोलॉजी का लाभ लेकर ऑनलाइन इस पाठशाला से जुड़कर जीवन में एक व्यापक बदलाव घटित कर सकें और एक अच्छा लाभ ले सकें। सभी को चाहिए वे अपने बच्चों को इससे जोड़ें। पूरी जानकारी संभवतः प्रामाणिक ऐप में उपलब्ध होगी, वेबसाइट में उपलब्ध है, आप वहाँ से उसकी जानकारी प्राप्त करें और खुद जुड़े, औरों को जोड़े, उन्हें प्रेरित करें। सभी को आशीर्वाद। नमस्ते। उपस्थित हों श्रीमान विजय कुमार जी, हेमलता जी शेठी, ग्रेड ए से तैयार हैं हस्सू भाई ठक्कर अपने मित्र कुशल कुमार जैन के साथ, यूनिवर्सिटी रोड, राजकोट, गुजरात से। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री, जब समोसरण में भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है तो वो चारों सारे विश्व में फैलती है। फिर हम समोसरण में चतुर्मुख मूर्ति स्थापित क्यों करते हैं? देखिए, भगवान के केवल ज्ञान का एक अतिशय है, वह है चतुर्मुखता। भगवान एक मुख होते हैं, पर उस केवल ज्ञान के अतिशय स्वरूप वो 4 तरफ दिखते हैं, चतुर्मुख। उनकी वाणी 1 योजन तक फैलती है, पूरी दुनिया में नहीं, 1 योजन, समझ गए? 4 कोस का 1 योजन हो। चतुर्मुख दिखते हैं और भगवान की चतुर्मुखता का एक प्रयोजन ये भी दिखता है कि भगवान की दृष्टि सभी दिशाओं में है, यानी वो सर्वज्ञ हैं, ये उनकी सर्वज्ञता का सूचक। चलिए आइए श्रीमान हस्सू भाई ठक्कर अपने मित्र कुशल कुमार जैन के साथ तैयार रहें। श्रीमती मीनू सेठी मधुरारा गुवाहाटी से। नमस्तु नमस्तु गुरु। मेरा कोई ऐसा सवाल तो नहीं है, आया समझ। पहले के राज दरबार में सब ऋषि मुनियों रहते थे और ऋषि मुनियों राज दरबार में रहते थे और राजा लोग उसकी सलाह अनुसार समाज का काम भी करते थे। और आजकल ऋषि मुनियों का जमाना ही खत्म हो गया और संतों का आ गया, तो संतों और ऋषि मुनियों का जो जीवन है वो कैसे अलग हो गया? बहुत अच्छा प्रसंग आपने उपस्थित किया है। पुराने ज़माने में ऋषि मुनि हुआ करते थे, अब वो राजा महाराजाओं को सलाह भी दिया करते थे। ऋषि और मुनि में अंतर है। ऋषि संत तुल्य साधक होते थे
गृहस्थ होते थे, उनकी पत्नियां होती थी, उनका आश्रम होता था और ऋषियों का राजकुलों से बड़ा गहरा संबंध था। वे राजा महाराजाओं को धर्म सम्मत परामर्श दिया करते थे। मुनि होते थे। मुनियों का राज दरबारों में आना जाना नहीं होता था, पर राजा महाराजा मुनियों की वंदना के लिए जाया करते थे, उनको सम्मान देते थे। यह भारत की संस्कृति की पहचान है। वर्तमान में ऋषि परंपरा कुछ क्षीण हुई है। मुनि परंपरा आज भी अच्छुन्न रूप से चल रही है और जैन परंपरा में तो केवल मुनि होते हैं, ऋषियों का कोई विधान ही नहीं है, क्योंकि गृहस्थ रूप में जैन साधक नहीं होते, वो गृह त्यागी होते हैं, उनकी कोई गृहिणी अर्धांगिनी नहीं होती, उन्हें ब्रह्मचारी होना होता है। इसलिए जैन परंपरा में ऋषि परंपरा नहीं रही, मुनि परंपरा रही, जो आज भी चल रही है। पर आज जो आपने एक शब्द कहा, संत परंपरा बन गई, क्योंकि आज सत्पुरुषों की प्रभावना बढ़ी है और लोगों ने सत्पुरुषों को ही संतों का दर्जा दे दिया और इसलिए उनके समागम को बढ़ने के कारण आज हमने ऋषियों को, मुनियों को, सबको संत कहना शुरू कर दिया। पर सच्चे अर्थों में संत वह है जिसके अंदर की वासना शांत हो गई। उपस्थित हों श्रीमती मीनू जी। और कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए। आपने जो बताया, थोड़ा माइक ठीक से पकड़ें। संतों का मैं जो ये बोलता हूँ कि रावण सीता का हरण भगवा कपड़ा पहन के किया, क्योंकि को संत बनाना पड़े के बाद में सीता का हरण हुआ। वो तो संत साधु, देखिए एक अलग है। मैं आपको, मेरा पहला प्रश्न वही था कि आजकल के जो थे, मैं संतों बोल गया पर साधु है, तो वो समाज के लिए ठीक नहीं है, सिर्फ कपड़ा ही है उसका। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। मैंने एक शब्द कहा था, संत वही है जिसकी वासना शांत हो। भेष से संत बनने से कोई संत नहीं होता, भीतर से जो संत बनता है वही संत होता है। चलिए। श्रीमती मीनू जी सेठी मधुजी द्वारा गुवाहाटी से उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमान निर्मल जी जैन मुंगेर से। अनंत मुनि भक्त निर्मल जी जैन मुंगेर तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। श्री कांजी पंथ मंदिर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हमें भगवान के मंदिर में जाना चाहिए, किसी पंथ के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चलिए। श्रीमान निर्मल जी मुंगेर उपस्थित हों और तैयार हैं श्रीमती किरण जी पाटनी हरिबाग। किरण जी पाटनी हरिबाग तैयार रहेंगे। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव, आप दोनों हमारे गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, एक शंका है, निराकार पूजा और साकार पूजा, तो उसमें ध्यान लगाने की प्रवृत्ति वो क्या हो सकता है, किस प्रकार से उसमें ध्यान लग सकता है और क्या दोनों पद्धतियां सही हैं? देखिए निराकार और साकार पूजा है। जैन परंपरा में साकार पूजा को ही प्रमुखता दी गई। जब हम साकार भगवान को विराजमान करते हैं तो पूजा होती है, ये व्यवहार पूजा है। निराकार पूजा निश्चय पूजा है जो ध्यानात्मक पद्धति है। साकार पूजा में आराधना है और निराकार पूजा में ध्यान। जब हम अपने भीतर विराजमान परमात्मा का ध्यान करते हैं तो वो निराकार पूजा होती है, और जब हम बाहर किसी परमात्मा की आराधना करते हैं तो वो साकार पूजा हो। नमस्ते गुरुदेव। उपस्थित हों श्रीमती किरण जी पाटनी हजारीबाग से। तैयार रहें पंचगण प्रतिष्ठा महोत्सव के गौरव अध्यक्ष, हिंदू न्यास बोर्ड के अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश जी जैन जज साहब। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गंधोदक जी कहाँ लगाना चाहिए? उत्तम अंग में, मस्तक पर। मस्तक पर। चलिए। अखिलेश जी उपस्थित हों। लोग पूरे शरीर में क्यों लगाते हैं फिर? जो लगाते हैं उनसे पूछो। अखिलेश जी उपस्थित हों और तैयार रहें श्रीमती हेमा जैन पटना सिटी से। हेमा जी जैन पटना सिटी तैयार रहेंगी। हम श्रावक को जीवन का महत्व और जीवन की जीने की कला
का बोध कराने वाले तथा शंका समाधान के माध्यम से हम सबको शांति और ज्ञान प्रदान करने वाले दो मुनिराजों के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न आत्मा को लेकर के है। ये तो करीब करीब सारे विश्व में अब सभी लोगों के बहुल मानने लगे हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, इसका विनाश नहीं होता। तो प्रश्न उठता है कि अगर एक आत्मा एक पर्याय को छोड़ करके दूसरे पर्याय में जाती है तो उस आत्मा को कितना परिगमन करना पड़ता है, कितना परिभ्रमण करना पड़ता है, उसका क्या कोई सीमा है या कोई अधिकतम है या कोई न्यूनतम सीमा उसकी है। दूसरा, आत्मा के कितने प्रकार या भेद होते हैं, क्योंकि कहीं कहीं कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा बन जाती है, बहिरात्मा होती है, अंतरात्मा होती है, पापात्मा होती है, तो कितने भेद होते हैं और क्या भव्य पुरुष भी परमात्मा बन सकता है? आपके 3 प्रश्न हैं और तीनों बड़े दर्शन से संबद्ध प्रश्न हैं। सबसे पहला सवाल, आत्मा की स्थिति क्या है? एक जन्म स्थिति से दूसरे जन्म स्थिति जाने में आत्मा की क्या स्थिति होती है? इसे समझने के पहले हम कुछ प्रक्रिया को समझें। संसार में जितने भी आत्मा है वह सब देहधारी है। संसार के जितने भी प्राणी हैं सभी देहधारी हैं और हमारा जो शरीर है वो 2 तरह का है। एक ये जो स्थूल शरीर है जो हमें दिखाई पड़ता है, इसके अलावा सूक्ष्म शरीर है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता। हर प्राणी, हर मनुष्य के भीतर 3 शरीर है। एक ये स्थूल शरीर और 2 सूक्ष्म शरीर। एक शरीर वह जिसे हमारे इस स्थूल शरीर में ऊर्जा या प्रकाश होता है, जो हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इसे तेजस शरीर कहते हैं। और दूसरा है कार्यमन शरीर, जिसे कारण शरीर या संस्कार शरीर भी कहा जाता है। हमारी जब मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर छूटता है, आत्मा इस स्थूल शरीर को छोड़ देती है और सूक्ष्म तेजस और कार्यमन शरीर के साथ निकल जाती है। तेजस और कार्यमन शरीर के चले जाने के कारण ही मृत्यु के उपरांत हमारा शरीर ठंडा पड़ जाता है। तो जो हमारे संस्कारों का शरीर है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है और उस संस्कार के शरीर के बल पर हम नए जन्म स्थान पर पहुंचते हैं और वह हम इस जीवन में ही सुनिश्चित कर लेते हैं। हमें अगले जन्म में कहाँ जाना है उसकी व्यवस्था यहाँ होगी। बिना रिजर्वेशन के यहाँ जर्नी नहीं होती, टिकट पहले सुरक्षित हो जाती। समझ गए? तो हम अपने पूर्व जन्म में ही आगामी जीवन को सुनिश्चित कर लेते हैं। वहाँ हमारा ये संस्कार शरीर हमें पहुँचा देता है और संसार में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जाने में हमें बहुत समय नहीं लगता। मैक्सिमम 3 समय समय काल की सबसे छोटी इकाई है। और ये समझ लो एक परमाणु एक दूसरे परमाणु को क्रॉस करने में जितना टाइम ले उसका नाम समय है, बहुत सूक्ष्म। ऐसे 3 समय, उतने देर में आत्मा वहाँ पहुँचता है और आत्मा के पहुँचने के उपरांत वह नए स्थूल शरीर के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। नए स्थूल शरीर के निर्माण की प्रक्रिया में वह कुछ भौतिक शक्तियों को ग्रहण करता है और कुछ पल में वो शक्तियाँ ग्रहण हो जाती है, जिसके बल पर वो नए शरीर के निर्माण योग्य साधन को जुटाने में समर्थ हो जाता है। और फिर जीवन पर्यंत हमारे नए शरीर के निर्माण की प्रक्रिया चलते रहती है और जब तक हमारी आयु है हम इस स्थूल शरीर के साथ रहते हैं। आयु पूर्ण होते ही स्थूल शरीर छूट जाता है और हम फिर संस्कार शरीर के बल पर अगले जन्म में जाते हैं। तो ये हमारे जन्म से जन्मांतर, एक जन्म स्थिति से दूसरे जन्म स्थिति तक पहुंचकर वहाँ अपने शरीर के निर्माण की प्रक्रिया है। और दूसरी बात, आत्मा के कितने प्रकार हैं? कुछ लोग कहते हैं आत्मा ही परमात्मा हो जाता है। देखिए, आत्मा मूलतः एक है, लेकिन इस आत्मा की अवस्था को 3 स्तर पर विभाजित किया गया। एक बहिरात्मा, दूसरी अंतरात्मा
और तीसरी परमात्मा में। बहिरात्मा वो है जो शरीर में ही आत्म बुद्धि रखता हो, जो देह जगत के स्तर पर जीता है वो बहिरात्मा, शास्त्रीय भाषा में वो मिथ्या दृष्टि कहलाता है। अंतरात्मा जिन्हें शरीर से भिन्न आत्मा का ज्ञान हो वो अंतरात्मा कहलाता है। और परमात्मा जिन्होंने अपने परम आत्मा को प्राप्त कर लिया, अर्थात आत्मा में लगे कर्म कलुष को जिनने नष्ट कर दिया, वो परमात्मा है। तो बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा ये हमारी आत्मा के 3 स्तर है। अब आपका तीसरा सवाल है, क्या अभव्य परमात्मा हो सकता है? अभव्य की ऐसी बुद्धि नहीं होती कि वो अपनी आत्मा और शरीर के भेद को जान सके। वो शरीर में ही आत्म बुद्धि रखे रहता है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाता, वो बहिरात्मा ही बना रहता है। परमात्मा बनने का तो सवाल ही। क्या बात है। उपस्थित हों श्रीमती हेमा जी जैन पटना सिटी, और तैयार हैं श्रीमती कांता जी पहाड़िया हैदराबाद। कांता जी पहाड़िया तैयार रहेंगी हैदराबाद से। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब हम जिनवाणी माता की पूजा करते हैं तो उसमें आता है 11 अंग 14 पूर्व, तो उसको द्वादशांग वाणी क्यों बोलते हैं? क्या इनमें फर्क है कुछ? शंका का समाधान देखिए, 12 अंग है और 12वें अंग का नाम है दृष्टिवाद। उसके 5 भेद है, परिकर्म, सूत्र, प्रथमान योग, चूलिका और पूर्व। तो हम परिकर्म, सूत्र, चूलिका और प्रथमान योग के बाद जो 5वां हिस्सा है पूर्व, जब पूर्व हम कर लिए तो 14 पूर्व है, तो 11 अंग 14 पूर्व आया तो पूरा द्वादशांग आ गया। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित हों श्रीमती कांता जी पहाड़िया हैदराबाद से। तैयार हैं श्री उमेश कुमार जी रीता जी जैन प्राणतेंद्र, जो पंचम प्रतिष्ठम प्राणतेंद्र बने हुए हैं, तैयार रहेंगे पटना सिटी से। मंच पर विराजित मुनिद्वय के चरणों में हम सबका कोटि कोटि वंदन। जिनकी वाणी में समय सार की सरसता है, जिनके प्रवचनों में प्रवचन सार की प्रमुखता है और जिनकी चर्या में नियम सार की निखरता है, ऐसे गुरुवर के चरणों में हम सबका कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, एक जिज्ञासा का समाधान चाहूँगी। हमारे जीवन की संध्या प्रतिपल ढलती जा रही है और हम प्रतिपल अपने अंतिम पड़ाव की ओर प्रयाण करते जा रहे हैं। हमें ये तक पता नहीं है कि हमारी जब अंतिम श्वासें होंगी, हमें कोई नमोकार सुनाने वाला भी हमारे पास होगा या नहीं। हम वर्तमान में ही अपने जीवन को सार्थक बना सकें, हम ऐसी कैसी तैयारी वर्तमान में ही करें कि हमारा मरण समाधि मरण हो, पंडित पंडित मरण हो। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत बहुत अच्छी बात आपने की है। हम अपने जीवन को यूं ही जी के बिता रहे हैं, लेकिन अपने जीवन के कल्याण के लिए कुछ नहीं सोच पा रहे। मैं एक बात कहूँगा, जो सोचता है वह केवल सोचते रह जाता है और जो करता है वो कर गुजरता है। मेरे अंत में मुझे कोई नमोकार सुनाए, ये बात की बात है। जीते जी नमोकार जपने का तो अभ्यास करो। अभी हम जो कर सकते हैं वो तो करो। बातें सब बड़ी ऊंची कर लेते हैं, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो कहते हैं अभी नहीं, फिर करेंगे। मैं आपके संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी से कह रहा हूँ। अरे दिन ढलना सुनिश्चित है तो दिया में तेल बाती तो तैयार रखो। जब अंधेरा होगा तो दिया जला लेंगे, लेकिन जिसने तेल और बाती का प्रबंध ही नहीं किया, उसे अंधेरे में जीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो जब मेरी वैसी स्थिति आएगी तब जो करूँगा सो करूँगा। अभी तो अच्छी है, अभी तो कर लें। कोई दूसरा मुझे नमोकार सुनाए, इससे पहले हम अभी तो नमोकार गुनगुनाएं। और एक बात और, तुम चाहते हो कि मेरे अंत में मुझे कोई नमोकार सुनाने वाला मिले,
तो कोई ऐसा लाचार व्यक्ति जिसका अंत होता दिख रहा हो, सब काम छोड़कर उसे नमोकार सुनाना शुरू कर दो, उसकी सेवा करना शुरू कर दो, तो तुम्हारे अंदर भावना भी जगेगी, प्रेरणा भी जगेगी और संस्कार भी जमेंगे। वो पुण्य तुम्हारे जीवन के कल्याण का कारण है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। उपस्थित हो श्रीमान मुकेश कुमार जी, रीता जी, प्रातेंद्र पटना तैयार हैं। श्रीमती स्वीटी अर्पणा जी पांड्या, पंकज जी पांड्या पटना मीठापुर। मुनि द्वय के चरणों में कोटिशा नमन। कहते हैं गुरु कदमों के निशाहें के दिए रोशन हैं, गुरु कदमों के निशाहें के दिए रोशन हैं, गौर से देख वहीं कहीं जन्नत होगी। मेरा एक प्रश्न है, शांति धारा एक फिक्स्ड राशि देकर करने से ही उचित फल प्राप्त होगा या ऐसी धारणा है, या ये व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का अंग मात्र है? देखिए, शांति धारा का में राशि दी जाती है, पर शांति का संबंध राशि से नहीं है, भावना से। लेकिन एक बात ध्यान रखो, हमारे जीवन के दुख, शोक, संताप पाप के कारण होते हैं, और पाप को काटने के आपके पास दो उपाय हैं, वह दान और पूजा। शांति धारा तो पूजा है, और उसके निमित्त से यदि आप कोई राशि बोली आदि के माध्यम से देते तो दान होता है। तो आपके पास दो साधन मिल जाते हैं, पाप को काटने के दो अस्त्र हैं, और जब दो अस्त्रों का प्रहार पाप पर पड़ता है तो पाप की दम निकल जाती है। समझ गए? तो तुम हृदय से दाम निकालो, पाप का दम निकलेगा और तुम्हारा काम बनेगा। तुम ये मत देखो अरे यहाँ पैसा देना पड़ रहा है। ध्यान रखना, कभी भी कोई भी बोली लो, कहीं भी दान दो, ये मत सोचना कि मेरे पैसे लग गए, सदैव ये सोचना मेरा पुण्य बढ़ गया, मेरा पैसा अच्छे काम में लग गया। पैसा देखोगे तो भिखारी बने रहोगे, और पुण्य देखोगे सम्राट बन जाओगे। पैसा तो भिखारी मांगता है। भिखारी क्या बाबा, दो पैसा, दो पैसा। ये पैसा मांगने वाला कौन है? भिखारी। भगवान के चरणों में आओ, पैसा अर्पित कर दो, लुटा दो, वह भी तुम्हारे पुण्य वृद्धि में कारण बनता है। इसलिए शांति धारा कहीं भी करो, वहाँ की चाहे जो व्यवस्था हो, भले वो तुम्हारे लिए वहाँ कोई राशि न बोले, पर तुम अपने जेब से भले 1 रुपया का दान दो, पर दान जरूर देना, तब तुम उसका प्रभाव देखोगे। समझ गए? आप लोग सब चाहते हो पर बिना कुछ किए, जबकि हमने बचपन से ये कहावत सुनी है कि मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। तुम लोग स्वर्ग तो चाहते हो पर मरे बिना। मरना तो पहले तैयार, मरने को पहले तैयार होना होगा। कुछ अच्छा करना है, अच्छा पाना है, तो अच्छा लगाने के लिए तैयार रहो। मैं एक ही बात जानता हूं, सर्वश्रेष्ठ वही पाता है जो सर्वश्रेष्ठ लगाता है। यदि सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त करना चाहते हो तो सर्वश्रेष्ठ लगाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी वह तैयारी ही तुम्हारे जीवन की बेहतरी का आधार बनेगी, है ना। मैं देख रहा हूँ आज आपके यहाँ के अतिथि महोदय यहाँ पहुँच गए हैं। मुझे जैसे जानकारी दी गई, विमल जी देख लीजिए, आना तो इनको पहले था, पर पटना में आना बहुत कठिन होता है। लोग कहते जाम में फंस जाते, शायद इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। आ गए हैं वो, एक बार आप लोग इनका करतल ध्वनि से स्वागत कर दे। विमल जी आगे की बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री श्रीमान नारायण प्रसाद जी उपस्थित हो रहे हैं, गुरु चरणों में आ रहे हैं। आपकी तालियां इनका अभिनंदन करें। और विमल जी रारा जो पंच विभूषित हैं, इस पंचम प्रतिष्ठा महोत्सव के अध्यक्ष हैं,
इनके संबंध में जानकारी देंगे। हमारे बीच सबसे पहले गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। आज हमारे बीच नारायण प्रसाद शाह, पर्यटन मंत्री बिहार है। आप आए हैं पर्यटन के क्षेत्र में। गुरुवर, इनका बहुत बड़ा योगदान है। जैन सर्किट बिहार का पर्यटन का एक बड़ा क्षेत्र है। रामायण सर्किट, जैन सर्किट, बौद्ध सर्किट, ऐसा करके अलग अलग सेक्टर्स बनाए हैं इन्होंने। और हम लोगों को ये पूरी हम लोगों की ये पटना सिटी के अंदर कार्यक्रम कहाँ किया जाए, एक बड़ी चिंता का विषय था। आज हमको जो ये भवन मिला है उसके लिए इन्होंने जितना केयर किया है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। आज जितनी बड़ी सुविधा इसके कारण मिली है, ये हम सब लोग आपके बहुत बहुत कृतज्ञ हैं और गुरुवर का आपको भरपूर आशीर्वाद इस विषय में है। मैं सम्मान करने के लिए श्रीमान पंच विभूषित विमल जी रहरा साहब, श्रीमान अशोक जी छावड़ा साहब सम्मान करेंगे। आपकी तालियां लगातार बजती रहें। विनोद जी पहाड़िया साहब भी आए और शांतिलाल जी भी आ जाएं। शांतिलाल जी वयोवृद्ध समाज सेवी पंचायत के सभा के अध्यक्ष श्रीमान शांतिलाल जी आ जाएं मंत्री जी का सम्मान करने के लिए। वयोवृद्ध शब्द शांतिलाल जी के लिए अधूरा है। आज भी वो जितने जवान हैं, हम लोग उनके आगे बूढ़े हैं। आइए आइए, तालियां लगातार। ये सम्मानकर्ता और सम्माननीय जो हैं, ये दोनों ऐसे व्यक्तित्व आपके समक्ष हैं। इनके सम्मान के लिए आप तालियां लगातार बजती रहे, अनुगूंज होती रहे। हम सम्मान कर रहे हैं। और निवेदन मंत्री जी से सम्मान के उपरांत अपनी बात गुरुदेव के श्री चरणों में रखेंगे। हम लोगों को उद्बोधन देंगे अपना मंत्री श्रीमान नारायण प्रसाद जी शाह, पर्यटन मंत्री बिहार सरकार। गुरुदेव का साहित्य गुरुदेव करकमनों से प्राप्त करें। मंत्री जी आइए आइए मंत्री जी, गुरुदेव साहित्य प्राप्त कीजिएगा। और हमसे लीजिए, हमसे और मंत्री जी से निवेदन कि हमें उद्बोधन और गुरुदेव के चरणों में अपनी बात आप रख करके हमें मार्ग सुझाएं। आदरणीय गुरुजी, श्रद्धालु, हमारे भाई बहनों और हमारे छोटे छोटे बच्चों, आज इस संदर्भ में हमें आमंत्रित किया गया और हम आमंत्रण को स्वीकार करके हम अपने गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चले आए। आप सभी हमारे जो परिजन हैं वो हमारे परिवार के हैं। इस चीज़ को हमने माना है, देखा है और हमने तो छोटी सी जैन धर्म के लिए हमने बात आई तो हमने इसको सहर्ष स्वीकार किया और इस जगह को देने का हमने काम किया कि ये हमारे धर्म के लोग हैं, धर्म से प्रचार प्रसार करते हैं और मानवता को मानवता सिखाने का काम करते हैं। इनसे बड़ी बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती। जिस धरती पर आया है वो जो ईश्वर ने भेजा है, फिर उसे बुलाता है, न लेकर आते हैं न लेकर जाते हैं। इसलिए हम लोग जो मानव के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम लोग का परम कर्तव्य होता है कि ये धरती पर आने पर साधु संतों का इज्जत करें, उनकी आज्ञा जो हो, उनकी जो शिक्षा दी जाए उसे ग्रहण करें और उसे पालन करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अपने गुरु जी के कृपा चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। गुरुदेव से निवेदन की मंत्री जी के लिए आशीष वचन अपने प्रेषित करें। अभी आप सब मंत्री जी के उद्गार सुन रहे थे। इन्होंने बहुत संक्षेप में वह सब बात कह दी जिसकी आप सब अपेक्षा रख रहे थे। बिल्कुल ये इनकी भावना को
प्रदर्शित करता है। हम तो एक ही बात जानते हैं, भारत धर्म प्रधान देश है और भारत में एक ही बात हम सबको बचपन से सिखाई गई है, सत्यम वद धर्मम चर। हमें धर्म को सबसे ऊंची प्राथमिकता देनी चाहिए और धर्म चाहे कोई हो, धर्म को धर्म समझकर हमें उसका सम्मान करना चाहिए और इसी में हमारी संस्कृति का विकास है, इसी में हमारे जीवन का उत्थान भी। आज उन्होंने जैसा मुझे अभी विमल जी ने अलग से भी बताया था, ये भवन जहाँ ये आयोजन हो रहा है ये पर्यटन विभाग का ही है और उसे पर्यटन मंत्री जी के प्रयासों से उपलब्ध कराया गया। निश्चित इसका सारा श्रेय उनके खाते में जाएगा और ये लाभ लेते रहे, वे इसी तरह आगे बढ़े, आगे बढ़ाए। अभी मुझे बताया गया कि यहाँ जैन सर्किट को भी विकसित किया गया है। पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हैं। बिहार में तीर्थ स्थल है, भगवान महावीर की निर्वाण स्थली भी बिहार है, भगवान महावीर की जन्मस्थली भी बिहार है और हमारे वासुपूज्य भगवान की जन्मस्थली और निर्वाण स्थली चंपापुरी है ही, साथ में राजगृही भी जैनों का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है जहाँ भगवान महावीर की पहली देशना आखिरी और अनेक तीर्थंकरों के समूह शरण आए। ऐसे स्थान को जैन सर्किट के रूप में विकसित करने का जो उपक्रम आपके प्रयासों से हो रहा है बहुत सराहनीय है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ बोलो। हमें अपार खुशी हो रही है कि ना हमने देखा कि धार्मिक कार्य चल रहे हैं, इसमें ज़्यादा भाषण की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने इस सब बातों को नहीं रखा है। लेकिन आप लोगों को बता दें कि हमारे विभाग से 11 सर्किट है, उस सारे सर्किटों पर हम लोग काम कर रहे हैं। आपको बौद्ध सर्किट है, हमारा जैन सर्किट है, हमारा रामायण सर्किट है, हमारे गांधी सर्किट है, हमारे आपका सूफी सर्किट है। इस तरह करके 11 सर्किटें हैं जिस पर हर जगह हर धर्म के लिए बनाए गए हैं। और ये तो जानते हैं धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है और यहाँ सभी धर्मों का पालन किया जाता है, उसके माना जाता है, किसी धर्म पर रोक नहीं है। किसी धर्म को बढ़ाने के लिए हम लोग सारा उपाय कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अभी बुद्ध भगवान का हम लोग ने यहाँ वैशाली में किया है, आपका गया में कन्वेंसिंग हॉल 145 करोड़ को बनाया है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री ने उद्घाटन भी किया है। जैन मंदिर का भी हम लोग निर्माण करा रहे हैं, आरा में जैन मंदिर है, वहाँ जो है सो सारी व्यवस्था हम लोग मिट्टी उट्टी भरवा कर बाउंड्री वगैरह करके उसको भी विकसित करने का काम किया है। इस तरह पूरे बिहार में जब से हम पर्यटन में आए हर सर्किट में हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सभी सर्किट को आगे बढ़ाया जाए, उसके धर्म को आगे बढ़ाया जाए। कोई धर्म आपसी मतभेद नहीं सिखाता है, सभी धर्म कहते हैं कि अपने कर्तव्यों का पालन करो, भगवान को याद करो, जिसने भेजा है उसका सत्कार करो और उसकी प्रार्थना करो, उसकी जो श्रद्धा पूर्वक उसकी भक्ति करो। ये हमारे सभी धर्म सिखाते हैं। कहीं भाईचारे में लड़ाई की बात कोई भी धर्म नहीं कहता है। और ये तो जैन धर्म हम लोग को बहुत शिक्षित करता है। आप सभी तो देखे होंगे कोरोना में जैन धर्म में मुंह पर पट्टी बांध के रखा जाता है ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा भी भीतर नहीं जाए। ये बहुत पहले से चल रहा है, हम लोग बचपन में पढ़ते थे जैन धर्म के बारे में। और आज जब कोरोना आया तो हम लोगों को वहीं आपका मास्क लगाने का पद्धति सिखाया, जो आप लोगों को लाभ मिला, इसे कीटाणु नहीं गए। इसलिए धर्म का बहुत महत्व है। और हमारे गुरुजी जो आए हैं इनका आशीर्वाद हमारा भीतर दिल से कर रहा था कि इनका भी आशीर्वाद हमको मिले ताकि हम लोग भी आगे इनके बढ़ चढ़ कर हम लोग काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए हम अपने जितने भी टीम है जैन धर्म का उसको धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने पटना स्थल को चुना, आप सभी के बीच में आने का काम किया और अपनी बातों को रखने का काम किया। इसके लिए सभी टीम को हम अब अलग से अपने धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि आगे भी इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पटना में होता रहे। जहाँ तक होगा हम इनको मदद करते रहेंगे, जो भी बनेगा सरकार की तरफ से वो सरकार मदद करती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं, इसलिए मैं इनका ध्यान
थोड़ा सा बिहार के लिए आकृष्ट कर देना चाहता हूँ कि बिहार में सबसे पुराने धर्मों में से जैन धर्म है और जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र कह सकते हैं कि जैनियों का मक्का और मदीना यही है। परंतु सरकार की निगाह अभी भी जैन धर्म के प्रति बहुत कम है, क्योंकि हम लोग बहुत अल्पसंख्यक हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप 145 करोड़ का भी कन्वेंशन हॉल गौतम बुद्ध के नाम पर बना है। पटना या पटना के आसपास भगवान महावीर के नाम से भी ऐसा कुछ कन्वेंशन हॉल, एक ऐसा क्षेत्र बने जो कि पूरे विश्व को वहाँ से अच्छा संदेश जा सके। आपका ध्यान मैंने आपको आकर्षित किया है। पूरे विश्व के लोग बहुत दुआएं देंगे आपको। ये आपके नेतृत्व में ये काम हो जाए बहुत बड़ी बात होगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और पावापुर पटना पहले चल पावापुर हम बना सकते हैं आप। अच्छा, पावापुर बहुत बढ़िया क्षेत्र है। नहीं नहीं, जब बाध्य मत करो, ठीक है। आप बोलेंगे कुछ? दे दो, दे दो, बोल दो। हाँ। जैन धर्म के विकास के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। हम चाहेंगे कि इस टीम के माध्यम से एक स्मारक पत्र हमारे विभाग के नाम से दिया जाए, ताकि उस पर हम लोग विचार विमर्श करके जमीन को चयनित करेंगे। वहाँ भी हम कोशिश करेंगे कि जैन धर्म का भी एक कन्वेंसिंग हॉल बने, जिसमें आप सभी इकट्ठा हो और उस हॉल में जो सो प्रचार प्रसार किया जाए। हमारे देवतुल्य बाबा वहाँ आवे, उपस्थित हो। हम चाहेंगे कि ये काम हम अपने रीजन में, अपने सरकार के रीजन में करने का कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, सभी का आभार। बहुत बहुत उत्तम बात आपने की, और कोई भी बात को इतनी तत्परता से कह देना बहुत कम देखने में आता है। प्राय नेता लोग जब ऐसे प्रसंग आते हैं तो टाल मटोल की भाषा का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन आज आपने जो बात की है इस बात को प्रदर्शित करती है कि आपकी निष्ठा अक्षुण्ण है और ये कार्य जरूर होगा। मैं समाज के लोगों से कहूँगा कि अब जल्दी तत्परता दिखाएं और पटना शहर में एक कन्वेंसिंग हॉल अगर बनता है तो वह जैन धर्म के प्रतिनिधित्व को विश्वव्यापी बनाने में बहुत बड़ा कारण बनेगा। पटना अथवा पावापुरी दोनों में जो स्थान उपयुक्त हो, एक प्रपोजल बनाकर इन तक पहुंचाया जाए। मुझे उम्मीद है इन्होंने जो बात कही है कि हम अपने रीजन में ये कार्य कर देंगे। एक बहुत क्रियाशील सरकार आपके यहाँ काम कर रही है। बड़ी सोच के साथ इसे आगे बढ़ाया जाएगा, निश्चित सफलता मिलेगी। और मंत्री जी महोदय को मेरा इस कार्य के लिए दोनों हाथों से आशीर्वाद है। वे आगे बढ़ते रहें और समाज के लिए ऐसे ही कार्य करते रहें। मैं एक बात और ध्यान इंगित कर देता हूं गुरुवर का, कि माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार के एक कह सकता हूं कि नायक मुख्यमंत्री के रूप में अपनी योगदान बिहार के विकास के लिए दे रहे हैं, उनका भी जन्म क्षेत्र को ये पावापुरी है। उनका नालंदा जो क्षेत्र है वो उन्हीं के अंतर्गत आता है और हर साल वो पावापुरी आते ही आते हैं। इसलिए दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी बनेगी। प्रपोजल रखने की देर है। एक बड़ा संवाद, एक बड़ा जो है उपलब्धि जैन धर्म के लिए होगी। बहुत बहुत ठीक है। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। परम पूज्य महामना मुराद प्रभा सागर जी महाराज की। परम पूज्य सागर जी महाराज